Hello, friend. I am Anil, and now I am feeling better. And I hope you are also better. And I think you all are already started your preparation. And today I am give a little and important addition on your preparation. And good news comes soon. Hope and wait. आज जो लिटिल एडिशन मैं आपकी प्रिपरेशन में करने वाला हूँ वो रिलेटेड है हमारे देश के सर्वोच्च सम्मान से, जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। और ये किस किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। सबसे पहले 1954 में ही दिया गया था और सबसे पहले भारत रत्न को प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उनके साथ साथ इस अवार्ड्स को, इस सर्वोच्च सम्मान को चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने भी प्राप्त किया था। मरणोपरांत सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966 में। और एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न 1992 में दिया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। लता मंगेशकर एंड अब जो यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं ना, यहाँ से कंटिन्यू मिला है सभी को। जैसे 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को मिला। उसके बाद सीधा 2008 में मिला था 2001 के बाद भीमसेन जोशी को। और 2014 में सचिन तेंदुलकर एंड CNR राव को मिला था, वैज्ञानिक थे। और 2014 के बाद 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी एंड मदन मोहन मालवीय को मिला था। और 2015 के बाद सीधा 2019 में मिला प्रणब मुखर्जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका और हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी नानाजी देशमुख को 2019 में मिला। अब मैं इसकी कुछ बातें बता देता हूँ। जो ये हमारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि ये किसी विदेशी नागरिक को नहीं दिया जा सकता, ये विदेशी नागरिक को भी दिया जा सकता है, इसमें ऐसा कोई भी लेख नहीं है। और दूसरी बात, ये नॉर्मली अब तक ज्यादा से ज्यादा 3 व्यक्तियों को दिया जाता था, लेकिन पहली बार 2024 में ऐसा हो रहा है, जो 2019 के बाद सीधा 2024 में भारत रत्न मिल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये 5 व्यक्तियों को दिया जा रहा है। और वो 5 व्यक्ति कौन कौन है? हमारे MS स्वामीनाथन, जिन्हें हम भारत में कृषि का जनक मानते हैं। वैसे तो विश्व में कृषि के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, लेकिन हमारे भारत में हम कृषि का जनक MS स्वामीनाथन को मानते हैं। इसी प्रकार श्वेत क्रांति का, जैसे हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को मानते हैं, श्वेत क्रांति का जनक VG कुरियान को मानते हैं। और PV नरसिम्हा राव को दिया जा रहा है, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। चौधरी चरण सिंह कृषि नेता थे और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर बिहार के CM थे, इन्हें भी मिल रहा है। एंड लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये अवार्ड 2024 में दिया जा रहा है। इसके अलावा कुछ भारत रत्न से संबंधित और कुछ
भारत रत्न के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्कस कर रहे हैं हम, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता। वैसे तो प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्त करता अगर हम काउंट करें तो मदर टेरेसा है, जिन्हें 1980 में मिला था। और मदर टेरेसा को एग्नेस गोखा बोजाखियू के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्नेस गोखा बोजाखियू, ठीक है। और लेकिन ये नेचुरल तरीके से ये इनको भारतीय नागरिकता मिल चुकी थी जब इनको ये भारत रत्न दिया गया। तो प्रथम विदेशी कौन आते हैं? खान अब्दुल गफार खान आते हैं। नेल्सन मंडेला, जिन्हें 1990 में दिया गया। बाकी आप अपने पेपर में क्वेश्चन के अनुरूप इसका आंसर आपको करना होगा। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे ऊपर से देखें हम, ये वाला, एक परिवार एक नौकरी की शुरुआत। तो एक परिवार एक नौकरी की शुरुआत किसने की थी? सिक्किम राज्य में की गई थी। अब हर दुल्हन को 1 तोला सोना कौन देता है? असम राज्य देता है। देश में सबसे लंबा लेन स्टील केबल ब्रिज कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, सियांग नदी पर है। अब जो हमारे सामान्य वर्ग में पिछड़े हुए लोग हैं, उनको 10% आरक्षण दिया जा रहा है। कौन से संविधान संशोधन के अनुरूप? 124वें संविधान संशोधन के अनुरूप। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संग्रहालय को कहां पर स्थापित किया जा रहा है? दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। और कहां पर? लाल किले में उनके संग्रहालय की स्थापना की गई है। चांद पर कपास उगाने वाला पहला देश चीन है। दुनिया का सबसे छोटा और हल्का सैटेलाइट कलाम सेट है। अब जनवरी से रिलेटेड इंपोर्टेंट, वैसे तो हम जानते हैं भाई युवा दिवस कौन सा है? 14 जनवरी, वो तो सभी जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में उन्हें ये युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन मैं ऐसे दिवस यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ जो नॉर्मली हमें नहीं पता। तो हमारा जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। आज के लिए इतना ही। और किसी भी मेरे साथी, मेरे सहपाठी को कोई भी समस्या है तो वो कमेंट कर सकता है। अब मैं सबके आंसर करूँगा। नाउ आई एम वेल एंड गुड एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके, थैंक यू।